हेलो फ्रेंड्स। आजकल सर्दी के मौसम में एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। लगभग हर एक दो दिन छोड़ के ही आते हैं। और आज जो पेशेंट आए थे वो इस बीमारी के टिपिकल पेशेंट्स थे, इसीलिए हमने सोचा कि आज यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये समस्या है सब कंजंक्टाइवल हेमरेज। खून का एक धब्बा जम जाता है। आमतौर पर इसे देख के जिसे भी ये परेशानी होती है उनके मन में काफ़ी डर बैठ जाता है कि कहीं मेरी आंखों में खून आना तो नहीं शुरू हो गया। वास्तविकता तो यही है कि हाँ, है तो ये खून ही, लेकिन ये आंख के ज़रूरी हिस्सों पे नहीं आया है। इसलिए आपको इस कंडीशन को देख के घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्थिति आई क्यों, हमारी आंखों में खून क्यों रिसाव हुआ। इसके लिए इसके कुछ कारणों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। सबसे प्रमुख कारण जो है इसका है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना शरीर में। या तो उन लोगों में जिनमें पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उन्हें पता ही नहीं होता वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और वो कोई दवाई तो ले नहीं रहे होते। दूसरे वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो दवाई तो ले रहे होते हैं लेकिन पिछले एक दो दिनों से उन्होंने दवाई मिस कर दी होती है। तो किसी भी वजह से अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो सब कंजंक्टाइवल हेमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आँख के इस हिस्से में जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियाँ होती हैं, वो बहुत ही पतली और नाजुक होती हैं। वो थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और फट जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करने से भी, क्योंकि उससे भी फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या कुछ आसन जैसे शीर्षासन है या ऐसे आसन जिनमें खून का दौरा ज़्यादा हमारी ऊपर वाले हिस्से यानी कि गर्दन से ऊपर वाले हिस्से की तरफ चला जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दम घुटू खांसी आने या बहुत ज़ोर से छींके आने से भी ये समस्या हो सकती है। कुछ हार्ट पेशेंट्स खून पतला करने वाली दवाइयाँ, जिनमें लो डोज एस्प्रिन भी शामिल है, ये लंबे समय से ले रहे होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा अब यदि ये प्रॉब्लम हमें हो ही जाती है तो सबसे पहले तो इससे घबराना नहीं है और अपना ब्लड प्रेशर जल्दी से चेक कर लेना है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई तो तुरंत लेनी ही है और फिर आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, जहां हम इस पेशेंट को इस ब्लड से होने वाली फ्यूचर में इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट से, आँख की खून की नालियों को सिकोड़ के, जिन्हें डिकंजेस्टेंट मेडिसिन कहते हैं, और कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स दे के कंट्रोल में करते हैं। इस बीमारी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अपनी आंखों को हम मलें ना, और इससे जो थोड़ी बहुत खून की नालियां अभी ठीक भी हैं वो भी कहीं रप्चर ना हो जाए। इसके अलावा जो दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सबकॉन्शियस हेमरेज चाहे एक आंख में हुई हो, दवाइयां हमें दोनों आंखों में डालनी होती हैं ताकि हम दूसरी आंख को इस बात से बचा सकें। तो फ्रेंड्स, अगली बार अगर आपको अपनी आंख में कोई खून का धब्बा दिखे सफ़ेद पोर्शन के ऊपर, तो चिंता ना करें और सबसे पहले जाके अपने फिजिशियन से बीपी चेक कराएं और फिर आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं।